वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज जो चल रहा है उसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय धर्म और दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पर चर्चा चलेगी, जिसमें हम लोग बात करेंगे यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी से संदर्भित जो भी आपको टॉपिक है। इसके अतिरिक्त हिंदी स्टेट जितने भी है जहां आपको इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से, तो सारे प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे, उस पर हम लोग बातें पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को पता है इस सीरीज में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित लगभग 175 टॉपिक और इसके साथ साथ 1000 एमसीक्यू सीरीज करंट अफेयर्स के आपको शामिल किए जाएंगे। तो इससे जुड़ने के लिए आप लोग विजिट कीजिए युक्ति आईएएस को और इसका पीडीएफ आप लोगों को प्राप्त होगा ओनली 365 में, जो आप प्राप्त कर सकते हैं एप्पल स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से। हमारा युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर आप लोग को इस नाम से ही एक पैकेज बना हुआ है, जाके वहां पर आप लोग बाय कर उसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बेहतर तरीके से चीज़ों को कवर किया गया है। बाय स्टेप हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए इस बार कोड को स्कैन कर सकते हैं गूगल स्कैनर से, एक लिंक आएगा ब्लू कलर का, उसे क्लिक कर डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, युक्ति है इसको सपोर्ट करते रहिए। अगर आपका डेस्कटॉप मोड है और लैपटॉप यूज़ करते हैं तो इस लिंक से भी आप हमें विजिट कर सकते हैं, हमें देख सकते हैं और जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है उसका लाभ ले सकते हैं live.yuktiais.in पर। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। उसके अतिरिक्त यदि यूपीआई इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो आपको क्या लाभ होगा, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत से टेस्ट अवेलेबल है बाईलिंगुअल, अर्थात हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। यूपीएससी स्टेट पीसीएस देख रहे हैं, आपको टेस्ट पीसीएस मिल जाएगा यहाँ पर, जितने भी एमसीक्यू सीरीज है आप लोगों को यहाँ पर। साथ ही साथ ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के भी लेटेस्ट चीज़ें आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। बिहार दरोगा से लेकर आप जितने भी है, सी टेट है या तो आप सीईटी है, नेट जीआरएफ है, सारे टेस्ट आपको यहाँ अवेलेबल है यूपीआई इस प्लेटफॉर्म पर। तो अपना अभी नहीं तो कभी नहीं अपना मोबाइल, अपना कोचिंग बनाइए अपने मोबाइल को। इसके अतिरिक्त यूपीएससी सीएससी बैच चल रहा है, यूपीपीसीएस बैच चल रहा है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 69 यूपीएससी टारगेट बैच चल रहा है, इसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस चलता है डेली आपको, तो इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग प्रश्न को देखेंगे, आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा और बहुत ही चीज़ों को शामिल किया गया है जो अतिरिक्त जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। जो आप लोग सिली मिस्टेक करते एग्जाम हॉल में वो नहीं होना चाहिए। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, पढ़ने के बाद समझने के बाद उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। अगले 25 से 30 मिनट में मैं आप लोग को वो सब सारी तकनीक समझाने का प्रयास करूंगा जो एग्ज़ाम पैटर्न में देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को लगातार, आप लोगों को पता है कि जो पुराने स्टूडेंट लोग पता है, मैं 50,000 से अधिक एमसीक्यू, न्यू एमसीक्यू सीरीज क्रिएट करने का एक्सपीरियंस है मुझे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर। तो उसी का लाभ आप लोग लीजिए और देखिए क्या यहाँ से प्रश्न। देखिए प्रश्न है, जैन ग्रंथों की रचना निम्नलिखित में से की गई है। पाली है, मगही है, प्राकृत है, अर्धमागधी, उसके संस्कृत है। ऑप्शन देख लेते हैं, केवल एक दो, एक दो तीन, दो तीन और तीन चार पाँच। तो आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि कैसे आप लोगों को सीरीज पकड़नी है। अगर आप लोगों को नहीं पता है, पहली बार कोई स्टूडेंट इस एमसीक्यू को देख रहा है, अगर इसके बारे में नहीं पता है कि जैन ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है, तो आपको क्या करना, ऑप्शन से भी चीज़ें पकड़ी जा सकती। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि औसत देखिएगा किसमें कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा यूज हुई है। तो ये 3 सबसे ज़्यादा यूज हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसी 3 में से उत्तर होगा। तो 2 जो आप देख रहे हैं, 2 आपको इससे संदर्भित है, तो यहाँ ध्यान रखना है। इसमें से कोई एक आपको अगर पता है तो आप सही तरीके से सही कर सकते हैं कि हाँ इसमें ऑप्शन कौन होगा। जैसे अर्धमगधी आप लोग जरूर सुनते होंगे, प्राकृत जरूर सुनते होंगे, प्राकृत अर्धमगधी। अब रही बात संस्कृत में, क्या संस्कृत के लेख में लिखा गया है, जैन ग्रंथ लिखे गए संस्कृत भाषा में? तो बिल्कुल लिखे गए हैं। कल्पसूत्र नामक जो था, भद्रबाहु जो लिखा गया था कल्पसूत्र, वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, जो एक जैन ग्रंथ था। तो प्रारंभिक जैन ग्रंथ पूछा जाता तो जरूर बोला जाता प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है।
उसके अर्मदी भाषा में भी बहुत से पुस्तक लिखे गए। तो अर्थात यहाँ कहने का मतलब है इस प्रश्न में आपको जैन से संबंधित जितने भी ग्रंथ है उसकी भाषा की बात करें या किसी एक खास भाषा की नहीं बात करें, हर किताब में अलग अलग आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से अपना आंसर मॉड्यूल तैयार करना है ताकि सही उत्तर और सटीक उत्तर दे सके। एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बताया ही जा चुका है अभी, तो ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे दूसरे नंबर प्रश्न पर। आप लोग प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा और आप लोग लास्ट में ये नहीं कर रहे हैं जो आप लोग को पहले भी लाइव टेस्ट जो चलता था उसमें बताया जाता था, लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है कि मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट कितना उनका सही हो रहा है, ये भी तो मुझे जानकारी होना चाहिए ना। तो चलिए सभी लोग अपना लास्ट स्कोर भी बताएंगे इंड होने के बाद। दूसरा प्रश्न है, देखिए महावीर के अनुयायी में अर्थात जो अनुसरण करता थे शासकों की बात हो रही है, तो कौन कौन से शासक शामिल नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अमोधवर्ष, दाधिवाहन, खारवेल। उपयुक्त में से एक से अधिक है और उपयुक्त में से कोई नहीं। यह बीपीएससी फॉर्मेट है, तो आप लोग को पता है बीपीएससी में नया जो 68 बीपीएससी हुआ इसमें इसी प्रकार के फॉर्मेट पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखना इसमें कौन है। सॉरी, मेरी तबीयत कुछ खराब चल रही है, इसी के लिए इस प्रकार से डिस्टर्बेंस होगा, फिर भी कोशिश करूंगा चीज़ों को कवर करने का। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर अगर आप इस प्रकार में 100% श्योर नहीं रहते तो आप उत्तर सही नहीं दे पाइएगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें कौन नहीं है पूछा जा रहा है। तो कौन है पहले आप लोगों को अगर पता है तो इससे भी आप प्रश्न पकड़ लेते। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि सभी लोग क्या थे, जैन धर्म महावीर स्वामी के आपको अनुयायी शासकों में शामिल थे। इसके एक्सप्लेनेशन के तौर पर और भी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, उससे पहले आंसर देख लेते हैं। तो कुछ चीज़ें याद रखनी है। क्या याद रखनी है, तो सबसे पहले याद रखनी है, क्या याद रखनी है आप लोग को, जिसमें से आपको कौन कौन से शासक रहे हैं अनुयायी, ये आप लोग को याद रखना है। और कहाँ के शासक थे अनुयायी, ये भी आप लोग को याद रखना है, क्योंकि ये सब प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और ये सब चीज़ें है ना गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग यूपीएससी स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट है। तो कुछ चीज़ें आप लोग को जानकारी होनी चाहिए, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बार बार ट्रेंड कैसे होता है, ट्रेंड उससे बनता है। तो याद रखिएगा। पहले तो यहाँ पर सबसे पहले याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य याद रखना है ना। जब आप लोग इसके बाद इसके संदर्भ में बहुत सी आप लोग को क्लास में पढ़े होंगे, जब अकाल पड़ा था ये दक्षिण चले गए थे, तो उसके बाद बहुत सी चीज़ें आगे हुई थी, आगे क्लास में हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद याद रखना है लिच्छवी नरेश याद रखना है। कौन, लिच्छवी नरेश है ना। लिच्छवी नरेश कौन थे, चेटक थे ना, इनका नाम आप लोग सुने होंगे। नेक्स्ट याद रखना है, क्या याद रखना है, राष्ट्रकूट नेता भी, राष्ट्रकूट शासक भी एक था, राष्ट्रकूट याद रखिए, राष्ट्रकूट शासक आपको कौन थे, राष्ट्रकूट शासक अमोधवर्ष। अमोधवर्ष इस जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। उसका नेक्स्ट याद रखना है क्या, अवंती का नरेश थे या अवंती शासक भी इसे कह सकते हैं। अवंती के शासक चंड प्रनोद याद रखिएगा, चंड प्रनोद, ये भी आपको प्रश्न में पूछ सकता है। नेक्स्ट याद रखना है, नेक्स्ट क्या याद रखना है, चंपा नरेश। और अगला जो टॉपिक आप लोगों को महाजनपद आएगा, इस सब के बारे में आप लोग को कौन कौन सा राजधानियां और किस महाजनपद की कौन कौन सी थी सभी पर चर्चा की जाएगी। अभी बस चीजें आप लोग देखिएगा। चंपा नरेश, दाही वर्मन याद रखे, दाही वाहन याद रखिएगा। चलिए इतना कम से कम आपको इस शासकों के, जैन समर्थक शासकों के संदर्भ में आप लोगों को याद रहनी चाहिए। उसके अतिरिक्त बहुत सी चीजें हैं जो आप लोग को आगे कवर किया जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, पारसनाथ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा महावर्त नहीं जोड़ा गया। यह बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। यह आपको अधिकतर पीसीएस में यूपीएससी के संदर्भ में कोटेशन बाय करके पूछा जा चुका है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो इसमें आप लोगों को अगर पता होगा तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ नहीं जोड़ा गया है। तो ये पांचवा जो ब्रह्म आचरण था ब्रह्मचर्य का, वो आपको पारसनाथ के द्वारा नहीं जोड़ा गया। ये किनके द्वारा जोड़ा गया है, महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है। तो यहाँ से आप लोगों को प्रश्न के संदर्भ में आपको एक्सप्लेनेशन के संदर्भ में कुछ बातें याद रखनी है। क्या याद रखनी है, जैसे आपको पंच महावर्त की चर्चा मिलती है, पंच महावर्त, ठीक ना। तो पंच महावर्त में याद रखना है कौन कौन से 5 वर्त जो जैनियों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे याद रखना है। तो पहला था
अहिंसा, जो अभी वर्तमान तक आपको यहाँ देखने को मिलता है ना, बातें की जाती है। सत्य, नेक्स्ट है आपको अस्थेय अर्थात चोरी नहीं करना, चोरी न करना, ये थोड़ा सा याद रखना आपको। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है संपत्ति अर्जित नहीं करना। जैसे कि आप लोग को पता भी है कि खाली हाथ आना है, खाली हाथ जाना है, इसी के संदर्भ में ये बातें की गई है। अपरिग्रह, अतिरिक्त धन संपत्ति अर्जित नहीं करना है, उतना अर्जित करना जितना से आपका सभी सिस्टम चल सके आज के संदर्भ में। तो अपरिग्रह करना है। लास्ट में ब्रह्मचर्य था, ब्रह्मचर्य, और यह सबसे इंपॉर्टेंट बाद में हुआ। क्यों? ब्रह्मचर्य को यह माना गया कि जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है ना, तो वो जीवन का सार समझ गया, जीवन का सार समझ गया। तो याद होगा मैंने कुछ दिन आप लोगों को आंसर राइटिंग करा रहा था, तो वहां पर कुछ शब्द बताया था आप लोगों को कि कुछ लोगों का क्या कहते हैं हायरार्की होता है कि जीवन से मरण तक उनके क्या होते उसको बांटा गया है कि बांटा गया। यहाँ पर 85 से लेकर 90% लोग हैं ना, केवल इसी संदर्भ में जीते हैं, मर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना लक्ष्य निर्धारित किए हुए और कुछ उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं। इसी में आपको 1% से बहुत कम आपको आंकड़ा देखने में। यहाँ पर जो ऊपर का आंकड़ा है, जो स्वेच्छा से है ना कुछ उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, अर्थात उनको है ना बेहतर एग्जाम्पल सेट करना रहता है औरों के लिए, तो वो 0.01% ऐसे लोग होते हैं। इसी के संदर्भ में बोला गया है कि ब्रह्मचर्य ऐसा पाठ है जो इसे प्राप्त करेगा ना, वही इस दशा तक पहुंचेगा, मानव जीवन के सर्वोच्च स्थिति तक। इसे थोड़ा सा याद रखना आप लोगों को ताकि चीजें कवर की जा सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध संबंधित प्रतीकों में कौन शामिल सही है, अर्थात एक सेकेंड महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रतीक। आप लोगों को यह पता होगा कि महात्मा बुद्ध के जीवन से लेकर आपको मरण तक बहुत से प्रतीकों की, प्रतीक चिन्हों की चर्चा मिली है, उसकी बातें हुई हैं। तो उसमें देखना है घोड़ा गृह त्याग से संबंधित था, भूमि स्पर्श महापरिनिर्वाण से संबंधित था, या बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्ति से था। कौन सही है पूछ रहा है तो ऑप्शन देख लेते, एक दो सॉरी केवल एक, केवल एक दो, केवल एक तीन, और आपको 2 3। तो यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, जहां पर सबसे ज्यादा आपको सिग्नल मिलेगा उसी में से आपको सही होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा तो देखिए आप लोग, इसमें इसी 3 में से कोई एक होगा। अगर फिर इसके बाद दूसरा स्टेप में अगर कोई गलत एक ढूंढ लेते हैं तो आपका सही हो जाएगा वो आंसर, बचेगा जो शेष। क्या एक गलत है तो नहीं, बिल्कुल नहीं गलत है, एक सही है, घोड़ा गृह त्याग से संबंधित है। अब बोधि वृक्ष ज्ञान से प्राप्ति है, ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है, बिल्कुल सही है, तो बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्ति से संबंधित था। तो इसका मतलब 1 3 जहां आ रहा है वही सही होगा, इसका मतलब 2 आपको गलत होना चाहिए। तो देखिए महापरिनिर्वाण आपको भूमि स्पर्श से नहीं था, वो क्या से था, भूमि स्पर्श उनकी मृत्यु से संबंधित था। तो ध्यान रखिएगा ये सब चीजें आपको। एक करवट जो सोना था, सॉरी एक करवट जो सोना था उसे महापरिनिर्वाण कहा गया था। एक करवट सोए हुए मूर्ति की बात की, जैसे हाल ही में आप लोगों को करंट अफेयर्स में पढ़ाया गया होगा, गया में एक भूमि स्पर्श आपको एक करवट क्या सॉरी एक करवट बुद्ध की मूर्ति बनाई जा रही है ना, जो सबसे बड़ी मूर्ति बनेगी। तो उसका नाम क्या रखा गया, महापरिनिर्वाण मूर्ति के संदर्भ में भी आपको चर्चा देखने को मिलती है। तो अगर करेंट से भी ऐड करके चीजों को देखते हैं तो बहुत बेहतर तरीके से कवर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त याद रखना है कुछ चीजें और भी, क्या याद रखना है, जैसे हाथी किससे संबंधित था, हाथी चिन्ह किससे संबंधित था, माता के गर्भ में आने से, बुद्ध के जो गर्भ में आने का जो संकेत था, गर्भ में आने का संकेत हाथी से लगाया गया था। उसके बाद याद रखिएगा कमल जो था, कमल का फूल वो जन्म से संबंधित था, जन्म से संबंधित था ना।
नेक्स्ट याद रखना है, नेक्स्ट याद रखना है, बोधि वृक्ष आपको बता ही दिया गया है, बोधि वृक्ष है नेक्स्ट। उसके बाद आपको क्रम भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा कौन सबसे पहले घटना हुआ। बोधि वृक्ष ज्ञान से प्राप्ति था। नेक्स्ट आपको याद रखना है धर्म चक्र याद रखना है। नेक्स्ट उसके बाद धर्म चक्र से संबंधित बातें की गई थी। जो प्रथम उपदेश दिया गया था, प्रथम उपदेश, उससे संबंधित प्रतीक था। नेक्स्ट आपको याद रखना है भूमि स्पर्श। भूमि स्पर्श अर्थात इंद्रियों पर विजय से संबंधित बातें यहाँ पर देखने को मिलती। इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए थे। भूमि स्पर्श से संबंधित मूर्तियां बाद में देखने को मिलती। उसके बाद एक तरफ लेटा हुआ या एक करवट सोना, दोनों शब्द यूज किया जा सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। एक करवट सोना या एक तरफ लेटा होना। तो इसके लिए क्या था, आपको महापरिनिर्वाण था ना, जहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित चीजें आपको अतिरिक्त जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग को कैसा लगता है वीडियो, क्या बहुत सी चीजें कवर हो रही है या नहीं हो रही है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि और भी चीजें आप लोगों को कवर किया जा सके और भी हम लोग बेहतर करने का प्रयास कर सके। इस सब चीजों को ध्यान रखना है। सॉरी। उसके बाद याद रखना है कि 5वां नंबर प्रश्न क्या है कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया। पहला है भद्रबाहु, सुधर्मन, याद रखिएगा, सुदामा, उपरोक्त एक से अधिक या कोई नहीं। यह भी बीपीएससी फॉर्मेट पर क्वेश्चन है, तो याद रखना है। इसका सही उत्तर क्या होगा, सुधर्मन, अर्थात बी इसका सही उत्तर होगा। बिल्कुल भी सही उत्तर है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग के तौर पर कुछ चीजें याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि कुछ बातें यहाँ की जाएगी। महावीर की मृत्यु के बाद, एक सेकेंड, इन्होंने महावीर धर्म ने क्या क्या धर्म प्रचार के लिए क्या किए थे, आपको एक संघ का निर्माण किए थे, जैन संघ का निर्माण किए थे, ठीक ना, जैन संघ का निर्माण किए थे। जहां कहां किए थे ये भी याद रखना है, पावापुरी, पावापुरी में आपको इसकी स्थापना की गई थी। जिसमें प्रमुख शिष्य कौन कौन थे, थोड़ा सा इसे याद रखना है, ठीक ना। तो पहला आपको ध्यान रखना है, आनंद याद रखना है। दूसरा याद रखना है कामदेव, याद रखना है, नाम उनका था कामदेव। तीसरा याद रखना है सूर्यदेव, याद रखना है सूर्यदेव। चौथा याद रखना है कुंड को देखिए एक सेकेंड, हो गया था थोड़ा सा इरर। तो इसको याद रखना है कुंड कुल, याद रखना है कुंड को लिए, इसे याद रखना है। इसके बाद एक याद रखना है महावीर की मृत्यु के बाद जो जन्म रहे थे आपको सुधर्मन, जिनकी मृत्यु इससे पहले सभी लोगों का संघों का हो गया था, बस सुधर्मन जीवित थे, इसलिए इनको संघ का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट इसके अतिरिक्त जानकारी रखनी है कि जैसे 12 वर्ष तो बाद विभाजन हुआ, अभी हम लोग चर्चा करेंगे अगले प्रश्न में। कुछ चीजों को थोड़ा सा वेट एंड वॉच, चीजों को कवर करना है, थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न में है क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, इसको देखना है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, बौद्ध धर्म में ईश्वर एवं आत्मा का विश्वास नहीं मानते थे, अर्थात इनका कहना यह था कि हम बौद्ध धर्म में ईश्वर एवं आत्मा को विश्वास नहीं मानते थे। ऐसा इसका कथन सही है या नहीं है, इसको खोजना ढूंढना है। दूसरा, बुद्ध के उपदेश प्राकृतिक भाषा में किया गया था, दिया गया था, या कुछ भी कह सकते हैं। बौद्ध धर्म में 4 रत्न थे, तो इसका ऑप्शन आप देखना है कौन सत्य है। तो कौन सत्य है, तो आपको इसके संदर्भ में कुछ चीजें याद रखनी है। क्या याद रखना है, यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा इरर हो गया, ठीक ना, एक सेकंड, नहीं नहीं सही है, सही है, प्रश्न सही है, वेरी सही है, चलिए ओके। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यह सत्य है, क्योंकि यह आत्मा में नहीं विश्वास करते थे। बाकी सभी चीजें आपको
यह सही है और ये दोनों गलत है ऑप्शन। अर्थात उपदेश जो प्राकृतिक भाषा में न देकर पाली भाषा में दी गई थी, है ना, पाली भाषा में दी गई थी। और 4 रत्न न होकर वहाँ क्या था, त्रिरत्न था ना, त्रिरत्न की चर्चा की गई, जिसमें बौद्ध बौद्ध इम्पोर्टेंट था, बौद्ध, धम्म और क्या था, एक संघ था ना, 3 की चर्चा मिलती जो त्रिरत्न कहलाती है। और ये अब कितनी दफा आप लोग से एग्जाम में पूछा गया है तो आप लोग को पता है। इसके बाद याद रखिएगा, बौद्ध क्या मानते थे, बौद्ध यह भी माना करते थे कि मोक्ष जो है ना, मोक्ष इस जीवन में भी संभव है। वो कैसे संभव है, वो इस तरह संभव है कि आप उसके लिए संयमित रहे, संतुलित रहे और जो नियम है उससे पालन करते हैं, जो भी बताएगा उसको आचरण करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जो जीवन मरण की समस्या जो है ना, जीवन मरण का लोगों को डर रहता है ना कि जो कर्म है वही आपको भोगना है, कर्म का, इससे संदर्भित आपकी मुक्त मिल जाएगा। इसके लिए मृत्यु के जो बार बार मृत्यु और जीवन और मृत्यु का कुछ कॉन्सेप्ट है वो नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर, चीजें समझ में आ गई, आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बात करेंगे 7वां नंबर प्रश्न। और तबीयत ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे चीज़ों को कवर कर रहा हूँ, 1-2 दिन में सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो हम लोग फिर अच्छे से फटाफट बात करेंगे। निम्नलिखित में से प्रथम जैन संगीति किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो ऑप्शन देखते हैं, देवाधि धर्मनि, स्थूलभद्र, क्षमा समर्वन और उपयुक्त में एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर आपको याद रखना है, स्थूलभद्र के नेतृत्व में आपको प्रथम आपको जैन संगीति हुआ था, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ कुछ बातें याद रखिएगा। 2 आपको यहाँ पर हुआ था, याद रखिएगा, फर्स्ट संगीति और सेकेंड संगीति। तो यहाँ याद रखना है, पहले तो क्या याद रखना, अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष आपको फर्स्ट वाले में स्थूलभद्र थे और सेकेंड वाले में आपको देवाधि धर्मी थे, जो सेकेंड और ए ऑप्शन दिया हुआ है वो देवाधि धर्मी, याद रखिएगा। या इनका नाम कहीं कहीं क्षमा शर्मन भी देखने को मिल जाता है, क्षमा शर्मन। इसके बाद याद रखिएगा स्थल याद रखिएगा, यह पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र, और यह आपको वल्लभी गुजरात में हुआ था, वल्लभी गुजरात। और पाटलिपुत्र कहने का मतलब बिहार में, ठीक ना। और शासक कौन थे ये कम से कम याद रखना है, शासक इस समय आपको चंद्रगुप्त मौर्य थे, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसके बाद नेक्स्ट याद रखना है, इसमें आपको शासक क्या संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलती है क्योंकि यह आपको द्वितीय सर में हुआ था, तो यहाँ पर 6ठी शताब्दी में हुआ था, उस क्रम में आपको ध्यान रखना है। अब याद रखिएगा परिणाम इसका याद रखना क्या हुआ था, इस बैठक के बाद क्या हुआ था, परिणाम के तौर पर आपको याद रखना है। यहाँ पर जैन धर्म में 2 भागों में बट गया था, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। श्वेतांबर उसे कहा जाता था जो श्वेत वस्त्र धारण करता था, दिगंबर वो जो आपको वस्त्र धारण नहीं करते थे। ध्यान रखिएगा पारसनाथ जो क्षेत्र है वो दिगंबरों का है, श्वेतांबरों के लिए नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से प्रश्न आपको, और इसी के साथ साथ जो जैन धर्मों का जो शिक्षा था उसको संकलन उसका किया गया था, संकलन किया गया था कितने में, 12 अंगों में किया गया था, जिसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। 12 अंगों के संदर्भ में याद रखिएगा, 12 अंगों में इसकी चर्चा की गई थी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखना है 8वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बीपीएससी में यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। तो सतकर्णी, शशांक, हर्षवर्धन, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या होगा, शशांक होगा, क्योंकि इसने एक बार काटवाया है। तो ध्यान रखिएगा बीपीएससी के अनुसार आपको 4 बार याद रखना है, ये 5वीं पीढ़ी के 4थी पीढ़ी तक कटवा दिया गया था, तो ध्यान रखना, इसको याद रखना है। राजा क्या था, शशांक बंगाल का एक शैव शासक था, बंगाल क्या था, शैव शासक था, और शैव नहीं था, ये कट्टर शैव था, शिव का उपासक था। शैव कहने का मतलब यह जो बौद्ध वर्ष से बौद्ध धर्म से घृणा करता था, क्योंकि उस समय जो कुरीतियां फैल चुकी थी, तो उसके संदर्भ में बौद्ध धर्म क्या है, एक
मध्यम मार्ग को लेकर आ रहा था, मध्यम मार्ग को लेकर आ रहा था, लोगों में लोकप्रिय हो रहा था ना उस काल में। तो क्या हुआ, कोई भी शासक, कोई भी प्रचारक, कोई भी धारक हो, वो क्या चाहता है कि मेरा जो उपासक आराध्य है उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। इसी के संदर्भ में बहुत से एन केन प्राक्रेन चीजें घटी थी। तो इतिहास का पक्ष है, उसे बस याद रखना है, चीजों को समझना है। उसके बाद याद रखना है यहाँ आपको वर्तमान में जो बोध गया में जो आपको वृक्ष मिलता है, याद रखिएगा वो जापान से लाया गया बोधि वृक्ष का जो अवशेष है, याद रखिएगा उसके संदर्भ में वो रोप, यह कलिंगम के द्वारा, जो कलिंगम थे ना, कलिंगम जो पुरातत्व साक्ष्य विभाग के प्रमुख रहा करते थे, हुआ करते थे, उनके द्वारा रोपा गया है जो वर्तमान में है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 9वां नंबर प्रश्न देखेंगे। यह यूपीएससी पैटर्न पर अपनाया गया है, यूपीपीसीएस पैटर्न पर अपनाया गया, और भी एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सॉरी, चलिए सूची 1, सूची 2 याद रखिएगा। समन्वित करने की बात की गई, बोध संगीति है और अध्यक्ष है। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पूछा, एक ऑप्शन है मोगली पुत्र तिष्यम, सभा किमर कमीर, वसुमित्र, महाकश्यप। अब मैंने आप लोगों को डायरेक्ट बोला, अगर आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैंने आप लोगों को क्या ट्रिक बताया, जो सिमरल है उसे आप लोग पकड़िए। तो 3 यहाँ सेम सेम है, और यहाँ 4 और 4 सही है। इसका मतलब इसी दोनों में से कोई होना चाहिए, और भी कोई फॉर्मेट नहीं मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, एक एक का फॉर्मेट मिल रहा है, एक एक का फॉर्मेट मिल रहा है, बाकी और कोई नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है या तो बी होगा, या तो आपको कोई और भी हो सकता है। जो सेम मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इसका उत्तर कैसे सही निकालना है, उसके बाद जो आपको नॉर्मल लगे कि कौन सही है एक चुन लेना, या कौन गलत है एक चुन लेना है। आपको इसमें से कोई एक सही ढूंढ लेना, एक कोई गलत ढूंढ लेना है। अगर तो इसका मतलब आपका जो ऑप्शन होगा तो उसके संदर्भ में देखना है, प्रथम बोध संगीति किसके संदर्भ में हुई थी। तो आप लोगों को कितनी दफा बताया गया प्रथम बोध संगीति, कि महाकश्यप के काल में अध्यक्षता में हुआ था। तो 1 और 4 जो है देखिए यहाँ पर है, एक सही पकड़ा गया, उसके बाद तीसरा बी सी डी पढ़ना ही नहीं है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखना है, अगर एक मिल जा रहा और तो और भी कंफर्म हो जाएंगे। तो बी का देखिए, द्वितीय बोध संगीति किसके संदर्भ में हुई थी, द्वितीय सभा कामी के नेतृत्व में हुई थी। तो ये बी का 2 कौन है, बी का 2 देखिए कहीं मिल रहा है, देखिए यहाँ मिल रहा है। इसका मतलब एक नंबर सही होगा, ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब तीसरा चौथा के बारे में चर्चा ही नहीं सोचना है। तो बहुत आसान हो जाता है, और ये जब प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा लगता है तो 1 सेकंड से 2 सेकंड में इसका आंसर आप लोग तुरंत पकड़ लीजिएगा। जब स्पीड में आप लोग रहिएगा, अभी तो नॉर्मल चल रहा है ना, आप इस फॉर्मेट पर अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन रिपीट कर चुके होंगे, 100 क्वेश्चन, तो इसके बाद स्पीड की संख्या भी तो बढ़ जाएगी ना। प्रश्न देखेंगे, फटाफट ऑप्शन छाटेंगे, और उसके बाद अलग कर लेंगे, 1 2 को कवर करके। सभी चीजों को पढ़ने की जो है, कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों नहीं है, देखने में लगता है टफ पर बहुत ही आसान होता है, ठीक ना। तो याद रखना है, प्रथम बोध संगीति आपको, एक सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ याद रखना है। तो फर्स्ट आप लोगों को बताया गया था, स्थान याद रखना है, और यहाँ पर तो आपको अध्यक्ष के नाम बता दिया गया है ना। स्थान याद रखना है, प्रथम हुआ था राजगृह में, अर्थात बिहार में ही हुआ था। सेकेंड वैशाली में, आपको पटना है उसके बगल में वैशाली जिला है, वहाँ हुआ था। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, सभी देखिएगा 3 आपको पाटलिपुत्र। चौथा कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था, कुंडलग्राम, या कुंडल वन भी इनको बोला जाता, कुंडल वन याद रखिएगा, जो कश्मीर में था, कश्मीर। तो आपको प्रश्न ये भी पूछ सकता है कितने बौद्ध संगीति बिहार में हुए, तो 3 भी आपको बौद्ध संगीति बिहार में हुए। अब याद रखिएगा, समय आप लोग को याद रखना है। तो प्रथम बौद्ध संगीति देखिए 483 ईसा पूर्व याद रखिएगा। दूसरा आपको उसमें 200 वर्ष, 100 वर्ष घटा दीजिएगा, 383 ईसा पूर्व याद रखिएगा, ईसा पूर्व। उसके बाद तीसरा याद रखिएगा 250 ईसा पूर्व याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपको प्रथम ईसा शताब्दी में, प्रथम शताब्दी में हुआ था, शताब्दी में। अध्यक्ष आपको बता दिया गया है पहले ही, और शासक याद रखना, शासक कौन कौन थे। प्रथम में आपको अजात शत्रु होंगे, क्योंकि आपको देख रहे 283 ईसा पूर्व है, तो अजात शत्रु थे। उसके बाद आपको दूसरा है कालाशोक, याद रखिएगा कालाशोक। तीसरा याद रखिएगा कौन थे, अशोक थे। और चौथा याद रखना है क्या, कनिष्क थे। ये सब तो चीजें आप लोग पढ़े होंगे सभी जगह। अब कुछ चीजें आप लोग को जानकारी अतिरिक्त चाहिए, जैसे प्रथम बौद्ध संगीति में क्या हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति में याद रखिएगा विनय पिटक
विनय पीटक और आपको सुत पीटक, सुत पीटक याद रखिएगा आपको लिखे गए थे। तो विनय पीटक किसके द्वारा लिखे गए थे ये भी याद रखना, उपालित के द्वारा। और सुत पीटक किनके द्वारा लिखा गया था, आनंद के द्वारा। और आप लोग को बताया गया सुत पीटक में किसकी चर्चा है, विनय पीटक में किसकी चर्चा है, पहले भी क्लास में बताया जा चुका है, इसलिए चीजों को थोड़ा सा याद रखिएगा। सॉरी, चलिए विनय पीटक में आपकी चर्चा किसकी की गई है, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है ना, नियमों का वर्णन, नियमों का वर्णन है। सुत पीटक आनंद के द्वारा लिखा गया है, जिसमें क्या है, चर्चा है, धार्मिक विचार है, धार्मिक विचार जो दिए गए हैं, और वचन जो है बुद्ध के उसके संग्रह किया गया। अब याद रखिए फर्स्ट हो चुका है, द्वितीय संगीति में क्या हुई है, थोड़ा सा इसको याद रखना, द्वितीय संगीति में क्या हुआ है। तो द्वितीय संगीति में याद रखिए कुछ संघ, दो संघ और बनता है, जिसका नाम महासंघिक, याद रखिएगा, एक सेकेंड, महासंघिक, संघिक याद रखना है। दूसरा याद रखना है थेरा वादिन, याद रखिएगा थेरावादिन, इसको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है ना, थेरावादिन याद रखिएगा। दूसरा हो चुका, दूसरा में अब याद रखिएगा तीसरा में क्या हुआ, तीसरा में क्या बना, तीसरा में आपको अभिधम पीटक, अभिधम पीटक की रचना की गई। और अभिधम पीटक किसके द्वारा रचना की गई, जो अध्यक्ष करेंगे ध्यान रखिएगा, मोगलीपुत्तिस के द्वारा किया गया था, मोगलीपुत्र तीस के द्वारा, याद रखिए मोगलीपुत्तिस के द्वारा। और अभिधम पिटक में आप लोगों को पता है इसके संदर्भ में क्या है, बोध दर्शन है, बोध के जो दर्शन जो दिया गया उसकी व्याख्या की गई, उसका संग्रह किया गया, यहाँ तक याद रखिएगा। और चौथा में याद रखना है, चौथा में आपको दो वर्ग और बढ़ गए थे, हीनयान और एक आपको महायान, महायान में बौद्ध धर्म बट गया। तो याद रखना है बौद्ध धर्म आपसे पूछा जाए कितने वर्गों में बांटा गया है, तो आपको पहले तो आपको श्वेतांबर श्वेतांबर में बोल रहा हूँ, हीनयान बोधयान है और महासंघिका थेरवाद है, ठीक ना, 4 वर्गों में बटा था। किसमें कौन बटा, ये चार्ट जो है ना आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, यह चार्ट बौद्ध दर्शन के सभी चीजों को कवर कर दिया है। इसके अतिरिक्त आपको अभी तक कोई प्रश्न बीपीएससी ने या यूपीपीसीएस ने या तो यूपीएससी ने नहीं पूछा है। और भी चीजें धर्म से संबंधित बात व्याख्या की जाएगी, धार्मिक स्थिति के बारे में मेंस की क्लासेस होती है वहां होती है ना, तो थोड़ा सा एक्टिव मोड से याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखेंगे कुछ प्रश्न और भी, जैसे इसको थोड़ा सा स्लाइड को खाली कर लो, इधर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको 10वां नंबर प्रश्न, आज का अंतिम नॉट लिस्ट, फिर हम लोग नया टॉपिक पर आएंगे, बात करेंगे, महाजनपद नया टॉपिक आएगा उसके बाद। तो याद रखना है यहाँ पर कुछ संप्रदाय की बात की गई है, विचारधारा की बात की गई है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, संप्रदाय है और प्रवर्तक है। तो भौतिकवादी प्रवर्तक कौन थे, अजित थे या आजीवक मखली गोसाल जिसे बोला जाता है, मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के विचारधारक थे, जिसमें कौन सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, उसमें ए है, 2 है, न तो ए न तो 2, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर आपको एक तबीयत बहुत खराब है इसलिए बार बार डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ मैं भी, गला भी दर्द कर रहा है, कोई बात नहीं। चलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि यह अजीत जो भी थे आपको भौतिकवादी विचारधारा जन्म दिए थे, और मखली गोसाल जो थे आजीवक संप्रदाय के आपको प्रवर्तक थे, विचारधारा के प्रवर्तक थे। अब इसके अतिरिक्त याद रखना है भौतिकवादी के संदर्भ में 2 लोग थे, ठीक ना, एक पघुल आपको भौतिकवादी थे, भौतिकवादी याद रखिएगा, भौतिकवादी 2 विचारधारा देते हैं, एक कौन है, अजीत, अजीत अजीत आपको केस काम्बलिन याद रखिएगा, काम्बलिन। अब दूसरा याद रखना है पकुग कुग कचायन, याद रखिएगा नाम, भौतिकवादी।
उसके बाद याद रखिएगा एक संदेहवाद विचारधारा दिए थे जिसमें संदेहवादी था, और ये सब विचारधारा अभी तक जीवित है, ऐसा नहीं कि ये विचारधारा उस समय आया चला गया, कुछ अंशों में अभी भी तक जारी है। संदेहवादी या अनिश्चयवादी याद रखिए, जो अनिश्चय रहता था, हमेशा हर चीज़ों को लेकर संदेह करता था। परखो तभी इसको जानो, आगे बात करो। तो इसका उद्भव कौन किए थे, विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? संजय, याद रखिएगा संजय वेलट पुत्र, याद रखिएगा वेलट पुत्र। आजीविक के बारे में तो बता ही दिया। उसके अतिरिक्त कुछ और भी बातें जानकारी रखनी है, इतनी तो हो ही चुकी है, सारी बातें हो चुकी है। कल के क्लास में हम लोग को, नेक्स्ट क्लास में जो बात होगी, आपको महाजनपद के संदर्भ में बात की जाएगी। महाजनपद काल क्या था, उदय क्या हुआ था, उसके संदर्भ में कुछ चीजें और जानकारी आपको होनी चाहिए, जो मुझे लगता है इसके अतिरिक्त जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे हर्षवर्धन के बारे में आप चर्चा सुनते हो, हर्षवर्धन, और कनिष्क के बारे में चर्चा सुनते होंगे, कनिष्क राजा के बारे में। यह दोनों जो थे महायान शाखा के बौद्ध धर्म के पोषक थे, या उसके संरक्षक इनको बोल सकते हैं आप लोग, संरक्षक माने गए। इसी महायान शाखा के तहत क्या हुआ था, माध्यमिक या शून्यवाद दिया गया था, याद रखिएगा शून्यवाद यहां दिया गया था, यह याद रखना है। दूसरा याद रखना है क्या, दूसरा याद रखना है विज्ञानवाद, जिसको क्या दिए थे, योगाचार इसको बोला जाता था, योगाचार। अब याद रखिएगा इसके अतिरिक्त एक चीज और याद रखना है, हीनयान के संदर्भ में, ठीक है ना। हीनयान क्या था, वैभाषिक, याद रखिएगा वैभाषिक और श्रोतांत्रिक, याद रखिएगा, दो कॉन्सेप्ट दिया था। ये क्या थे, हीनयान के भाग थे, अर्थात ये बाद में ये दोनों वर्ग में टूटा था, आगे बढ़ा था। इसके अतिरिक्त याद रखना है और भी कुछ चीजें, जैसे बोधिसत्व, बार बार आप लोग सुनते होंगे ना, बोधिसत्व की चर्चा मिलती है ना, बार बार सुनने को मिलता होगा अवधारणा। तो यह भी क्या हुआ था, महायान शाखा से जन्म लिया था, वहीं से निकला था, उभरा था, बस याद रखना है। तो यहां पर ध्यान रखना, इसमें बोधिसत्व के संदर्भ में 4 वर्णित आपको शब्द मिलेंगे, तो इसको थोड़ा सा याद देखना है, 4 शब्द कौन कौन थे, तो इसको थोड़ा सा कवर कर लेना है। मंजूश्री, याद रखना, मंजूश्री, वज्रपाणी। नेक्स्ट याद रखना है पदम पानी, याद रखिएगा पदम पानी। और तीसरा जो था आपको मत से जो अभी आना है, याद रखिएगा, अभी शेष है अवतरित होना है, मतलब जिसकी बात की जाती है ना, बुद्ध का जन्म होना है, चौथा अवतार अभी आएगा उसको, इसके संदर्भ में, तो अभी अवतरित होना बाकी है इस शाखा के तहत, तो इसके संदर्भ में याद रखना है इन सब चीजों को। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा, इसी शाखा ने, अर्थात महायान शाखा ने, इस शाखा ने क्या कहा है, स्वर्ग नरक की अवधारणा को डेवलप किया है, स्वर्ग नरक की अवधारणा को बौद्ध में डेवलप किया, अर्थात स्वर्ग नरक होता है, अर्थात कर्म के आधार पर चीजें प्राप्त होती हैं, यहां तक ध्यान रखना है। अब इसी महायान शाखा के संदर्भ में और भी चीजें जानकारी याद रखनी है, इसी शाखा के अंतर्गत बुद्ध की है ना प्रथम मूर्ति बनी है, उससे पहले बुद्ध की मूर्ति नहीं हुआ करती थी, इस शाखा के जन्म लेने के बाद बुद्ध की मूर्ति पहली मूर्ति बनती है, और बुद्ध को क्या है, बुद्ध को ईश्वर के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे हिंदू धर्म में है ना, हिंदू धर्म में प्रतिरूप को हम क्या करते हैं, प्रतिरूप को हम लोग मूर्ति के रूप में देखते हैं, और उसी में भगवान को लोग ढूंढते हैं ना, उसी तरह यहाँ ईश्वर की कामना की जाती है, बुद्ध को ईश्वर के रूप में, क्योंकि मूर्ति के रूप में इसे हम लोग सामने देख के इस पर अपनी
अपने आराध्य के प्रति ईमानदारी दिखाते हैं, अपनी बातें वहाँ पर चीज़ों को अपनी जो भी सेवा सत्कार है करते हैं और कृतज्ञ होकर उनकी सेवा करते हैं। ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा। तो जो बुद्ध का आधार था कि हिंदू धर्म जो कुरीतियाँ जो धार्मिक कुरीतियाँ की बात की जा रही है, जो कठोर नीति की बात की जाती है, ठीक ना? जैसे पूजा पाठ और भी चीज़ें आपको देखने सुनने को मिल जाती है। उससे अलग होकर बुद्ध ने एक मध्यम मार्ग को लाया था। भगवान बुद्ध ने एक मध्यम मार्ग को लाया था, जहाँ पर विचार था कि आप केवल इस साधना इस जो भी आपको बताए गए 3 रत्न उसको अगर पालन कर लेते हैं और भी आचरण बताए गए उसको पालन कर लेते हैं तो जीवन मृत्यु का जो खेल खेला जाता है वो समाप्त हो जाएगा। मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष आपको इसी जन्म में प्राप्त हो सकता है, ऐसी बात की गई थी। तो बाद में इसी बौद्ध धर्म के अनुयायी जो महायान शाखा है वो फिर से हिंदू धर्म के समतुल्य चीज़ें आपको स्थापित कर देता है, जिसमें मूर्ति पूजा आपको विशिष्ट तौर पर आपको ध्यान रखना चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है ना? और एक जानकारी यार आपको रखनी है, जातक कथा के बारे में आप लोग बार-बार सुनते होंगे। जातक, तो जातक क्या था? बुद्ध के जन्म से पूर्व जन्म से पूर्व जो घटना का वर्णन है या कथाओं का जो संग्रह है, कथाओं का वर्णन है, वही जातक कहलाता था। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त बहुत सी चीज़ें हैं, हम लोग फिर कभी बात करेंगे। जब भी क्लासेज और भी होती है उस पर हम लोग बात करेंगे। लास्ट क्लास जो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो नेक्स्ट क्लास होगा महाजनपद के संदर्भ में, तो आप लोग चीज़ों को रिवाइज करके आइएगा और अच्छे से उत्तर देने का कोशिश कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, युक्ति आई इसको सपोर्ट करते रहिए आप लोग, क्योंकि युक्ति आई से एक बेहतर चीज़ों को लाने का प्रयास कर रहा है। बिना आप लोग के सपोर्ट से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा सकते हैं लिंक को। बहुत से लिंक आप लोग मोटिवेशनल लिंक तो लगाते ही हैं ना, तो हमारे लिंक को भी लगाइए और लोग तो जाने। और देखिए मोटिवेशनल है ना वीडियो जो आता है ना, आपको कुछ देर के लिए है ना, कुछ देर के लिए पॉजिटिव चीज़ें लाती है, पर आपका सफलता है ना सफलता तभी तय होगा जब आप क्या करिएगा, लगातार प्रयास कीजिएगा।